किसान महापंचायत के मंत्री सुंदरलाल भंवरिया व किसानों का कहना है कि 225 किलोमीटर लंबा 6 लेन हाईवे पहले ही चालू है। ऐसे में उसके समानांतर नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूरी तरह अव्यवहारिक है। किसान नेताओं का आरोप है कि प्रस्तावित मार्ग से करीब 6,500 बीघा उपजाऊ जमीन अधिग्रहित होगी, जिसमें ज्यादातर सिंचित और बहुफसल वाली भूमि है। उनका कहना है कि 44 किलोमीटर दूरी कम करने के लिए किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। महापंचायत ने यह भी चेताया कि 15 फीट ऊंचा एक्सप्रेसवे गांवों को 2 हिस्सों में बांट देगा। किसानों को अपने ही खेतों तक पहुंचने में लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, जबकि ट्रैक्टर, बाइक, स्कूटर और पैदल चलने पर भी रोक लगने से ग्रामीणों के लिए यह रास्ता बिल्कुल बेकार साबित होगा। कोटपूतली किशनगढ़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे जो 7 विधानसभा क्षेत्र से होकर के गुजरेगा, 181 किलोमीटर का निर्माण किया जाना है। ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे हाई नाम दे करके सरकार जो है वो हंसी की पात्र बने हैं। एक तरफ तो हजारों पेड़ काटे जाएंगे, जो 12 महीने हरियाली से आच्छादित जमीन थी उसको उजाड़ करके ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण करके ये जो पूंजीपतियों को केवल चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानों की जीविका को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसकी किसान महापंचायत विरोध करती है। सरकार से मांग करते हैं कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे कोटपूतली किशनगढ़ को निरस्त किया जाए तथा 3 अक्टूबर 2025 को संभागीय जयपुर के साथ में जो बेसहारा पशु हैं उनके साथ वार्ता में ये तय हुआ था कि भाई इनकी उचित व्यवस्था कर दी जाएगी। इस संबंध में सरकार ने परिपत्र जारी किया हुआ है। अफसोस की बात है कि 3 अक्टूबर से लेकर के आज दिनांक तक भी बेसहारा पशु की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गाँव में किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और कुछ आवारा पशु तो इस प्रकार के हैं कि वो इतने गुस्सैल हैं कि अगर कोई किसान उसको निकालने के लिए जाता है तो वो चोटग्रस्त भी है। अतः हम चाहते हैं कि जो बेसहारा पशु है इनकी सरकार उचित व्यवस्था करे, उस परिपत्र की पालना करे। ग्रीन फील्ड हाईवे का हम विरोध करते हैं। हम किसान महापंचायत के बैनर के नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सिद्धार्थ के नेतृत्व में इसका सख्त विरोध करते हैं और जो हमारी मीटिंगें हुई हैं उनमें सर्वसम्मति से सब किसानों ने यह निर्णय लिया है कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी विडंबना है कि सरकार की करनी और कथनी में क्या फ़र्क है। एक तरफ सीमेंट और कंक्रीट का जाल बिछा करके उसको ग्रीन फील्ड का नाम दिया जा रहा है और जो पेड़ पौधे हैं जो जिनसे हरी भरी धरती है, श्रृंगार कर रखी है, उनको नष्ट किया जा रहा है, जो ना तो किसान के हित का है बल्कि धन्ना सेठों को सरकार जो अपने व्यक्ति हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए किसानों की ज़मीन को हड़पना चाहती है। हम सब किसान इस बात का विरोध करते हैं और हम ना कोई मुआवजा लेंगे ना और कुछ लेंगे, लेकिन हमने प्रण किया है कि हम जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। और 3 अक्टूबर को राजस्थान सरकार से जो संभागीय जयपुर के कार्यालय में हम उपस्थित हुए थे, हमें जो आश्वासन दिया गया था कि किसान अब सर्दियों का समय है और आवारा पशु से त्रस्त है, आवारा पशुओं की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज तक आवारा पशुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आवारा गोवंश, सांड ऐसे मतलब भयंकर खुखार और ख़तरनाक हैं कि किसानों को बहुत जगह चोटिल कर चुके हैं, कई मौत के मुँह में भी चले गए हैं। तो हम फिर सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की जान माल की सुरक्षा की जाए और तुरंत बेसहारा पशुओं से खेती को बचाया जाए। तो हम SDM महोदय के माध्यम से राजस्थान सरकार को ये दर्शाना चाहते हैं कि जो ये किसानों की पीड़ा है उसको तुरंत प्रभाव से हल करें और किसानों को एक राहत मिले तथा किसानों को उनकी ज़मीन से जो ग्रीनफील्ड हाईवे के नाम से लूटा जा रहा है उस ज़मीन को बचा जाए। किसान महापंचायत प्रदेश मंत्री ज्ञानचंद त्रिलोकपुरा।